नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कार्यस्थल की सुरक्षा यानी वर्क प्लेस सेफ्टी की एक ऐसी अहम नींव पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का मनोवैज्ञानिक पहलू। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अक्सर एक सवाल मन में आता है, जब कंपनियों में इतने कड़े सुरक्षा नियम होते हैं, टॉप क्लास सेफ्टी गियर होते हैं, फिर भी एक्सीडेंट्स क्यों हो जाते हैं? असल में इसका जवाब किसी मशीन की खराबी में नहीं, बल्कि इंसानी व्यवहार की उलझनों में छुपा है। सुरक्षा का मतलब सिर्फ सिर पर हेलमेट पहना नहीं है, बल्कि उस हेलमेट के अंदर जो दिमाग है वो कैसे काम कर रहा है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे फिजिकल सेफ्टी के पार जाने से, फिर समझेंगे कि हमारा दिमाग और स्ट्रेस कैसे काम करते हैं, कॉग्निटिव बायस यानी मानसिक पूर्वाग्रहों को देखेंगे, वर्कप्लेस बिहेवियर को शेप देना सीखेंगे, एक्सीडेंट प्रोन होने के मिथक को तोड़ेंगे और अंत में बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी सिस्टम्स पर बात करेंगे। तो आइए पहले भाग से शुरू करते हैं, भौतिक सुरक्षा से परे यानी बियॉन्ड फिजिकल सेफ्टी। अब यहाँ मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा यानी साइकोलॉजी और साइकियाट्री के बीच का बुनियादी फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। लोग अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी असल में मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का एक साइंटिफिक अध्ययन है, जबकि साइकियाट्री का फोकस मानसिक बीमारियों के मेडिकल डायग्नोसिस और इलाज पर होता है। एक सेफ्टी प्रोफेशनल के नजरिए से हमारा सारा ध्यान साइकोलॉजी पर होना चाहिए, क्योंकि रोजमर्रा के इंसानी बर्ताव को समझना और उसे सुरक्षित बनाना ही हमारा असली गोल है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मस्तिष्क और तनाव यानी ब्रेन एंड स्ट्रेस। आइए अपने दिमाग की बनावट पर एक नजर डालते हैं। ये जो फ्रंटल लोब है ना, ये हमारे दिमाग का मैनेजर है। सुरक्षा से जुड़े जितने भी बड़े फैसले और प्लानिंग होती है वो यहीं से होती है। और इसके ठीक पीछे है पैराइटल लोब। ये हिस्सा गर्मी, दबाव या दर्द जैसे फिजिकल खतरों को तुरंत भांप लेता है। जैसे ही किसी गर्म सतह पर हाथ पड़ता है, यही पैराइटल लोब पलक झपकते ही सिग्नल देता है कि हाथ पीछे खींचो। इसी तरह दिमाग के निचले हिस्से में मौजूद टेम्पोरल लोब का भी बड़ा रोल है। वर्कप्लेस पर जब भी कोई सायरन या अलार्म बजता है, तो यही हिस्सा उसे सुनता और प्रोसेस करता है। इसके अलावा हमारे दिमाग के अंदर एक बहुत ही खास लिम्बिक सिस्टम होता है। ये हमारी याददाश्त और डर जैसी भावनाओं को कंट्रोल करता है। किसी भी इमरजेंसी में कोई इंसान कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा, वो पूरी तरह इसी सिस्टम की फुर्ती पर निर्भर करता है। अब स्ट्रेस की बात करते हैं। हमारा शरीर काम के भारी दबाव को कैसे संभालता है, जरा इस हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी सिस्टम को देखिए। जब भी वर्कप्लेस पर काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स चालू कर देता है, जिसे हम फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो प्रतिक्रिया कहते हैं। ये हमारे दिमाग का एक तरीका है उन अदृश्य खतरों से निपटने का जो हमें मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब ये तनाव लगातार बना रहे। क्रॉनिक स्ट्रेस के दौरान एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन लगातार रिलीज होता रहता है। अगर ये सिलसिला लंबा चले तो क्या होगा? ये धीरे धीरे इंसान की इम्यूनिटी को लगभग खत्म कर देता है। शरीर पूरी तरह थक जाता है और सबसे खतरनाक बात, काम से फोकस हट जाता है। और जाहिर है, जब फोकस हटेगा तो दुर्घटनाओं का जोखिम कई गुना बढ़ जाएगा। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे भाग की ओर, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह यानी कॉग्निटिव बायसेस को समझना। यहाँ एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है, 7 ± 2। असल में ये हमारी वर्किंग मेमोरी की एक साइंटिफिक लिमिट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें एक साथ कई नए फोन नंबर याद रखने में दिक्कत होती है, हमारा दिमाग एक समय में औसतन सिर्फ 5 से 9 चीजों पर ही पूरी तरह फोकस कर सकता है। सोचिए, एक मशीन की तेज आवाज और भागदौड़ से भरे वर्कप्लेस में ये मेमोरी कितनी जल्दी ओवरलोड हो सकती है। ऐसे में किसी भी ऑपरेटर से गलती होना बिल्कुल स्वाभाविक है। सेफ्टी के मामले में कुछ मानसिक शॉर्टकट्स यानी कॉग्निटिव बायस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इनमें सबसे खतरनाक है ऑप्टिमिज्म बायस यानी आशावाद पूर्वाग्रह। इसे बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो ये अरे मेरे साथ ऐसा नहीं होगा वाली मानसिकता है। ये सोच इतनी खतरनाक है कि ये एक वर्कर की स्वाभाविक सावधानी को बिल्कुल खत्म कर देती है। वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और बिना सेफ्टी गियर के ही बड़े बड़े रिस्क लेने लगता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, कार्यस्थल के व्यवहार को सही आकार देना
यानी शेपिंग वर्कप्लेस बिहेवियर। यहाँ कंडीशनिंग और सुदृढ़ीकरण यानी रीइंफोर्समेंट के तरीकों को समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा गया है कि कंपनियां सिर्फ पेनल्टी या सज़ा का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सज़ा देने से लोग सही काम करना नहीं सीखते, वो बस सज़ा से बचने या पकड़े न जाने के नए तरीके खोज लेते हैं। इसके बजाय पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी सकारात्मक सुदृढ़ीकरण बहुत कारगर होता है। जब किसी अच्छे और सुरक्षित काम की तारीफ होती है तो वो धीरे धीरे एक स्थायी आदत बन जाता है। इसे व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए इस ABC मॉडल को समझना होगा। A यानी एंटीसीडेंट, वो स्थिति जो किसी व्यवहार को ट्रिगर करती है। B यानी बिहेवियर, जो असल में एक्शन लिया गया। और C है कॉन्सिक्वेंस, यानी उस एक्शन के तुरंत बाद मिलने वाला नतीजा। वर्कप्लेस पर अगर कोई पक्का और स्थायी बदलाव लाना है तो सबसे अहम चाबी यही है कि सुरक्षित व्यवहार के नतीजों को हमेशा फायदेमंद और आसान बनाया जाए। आइए अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, दुर्घटना संभावित यानी एक्सीडेंट प्रोन होने का मिथक। लोगों के व्यवहार को समझने के लिए द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जिसे ओशन मॉडल भी कहते हैं, एक शानदार टूल है। इसमें सबसे खास है कॉन्शियसनेस यानी कर्तव्यनिष्ठा। मनोवैज्ञानिक रिसर्च ये साफ बताती है कि जिन कर्मचारियों में कर्तव्यनिष्ठा का स्तर ज्यादा होता है वो नेचुरली ज्यादा अनुशासित होते हैं। वो लोग सेफ्टी रूल्स और प्रक्रियाओं का सबसे ज्यादा और कड़ाई से पालन करते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में एक बहुत पुरानी और गलत धारणा है कि कुछ लोगों का व्यक्तित्व ही एक्सीडेंट प्रोन होता है। ये पूरी तरह से एक मिथक है। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि दुर्घटनाएं असल में इंसानी व्यवहार और काम करने के माहौल के बीच बिगड़े हुए तालमेल का नतीजा होती हैं। किसी भी एक्सीडेंट के लिए सीधे सीधे किसी इंसान को दोष देना सबसे बड़ी भूल है। हमेशा सिस्टम की कमियों को खोजना चाहिए और उन्हें ठीक करने पर फोकस करना चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, व्यवहार आधारित सुरक्षा प्रणालियां यानी बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी सिस्टम्स। जरा इन 2 अलग अलग इंसेंटिव मॉडल्स को देखिए। कई जगह 0 एक्सीडेंट का टारगेट रखा जाता है और उसे पूरा करने पर इनाम मिलता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असल में ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस इनाम के चक्कर में कर्मचारी छोटी मोटी चोटों और नियर मिस घटनाओं को रिपोर्ट करना ही बंद कर देते हैं। इसकी जगह हमेशा प्रोसेस आधारित इंसेंटिव अपनाने चाहिए, जहां नियमों का सही पालन करने और सेफ्टी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वालों को रिवॉर्ड दिया जाए। इस पूरी बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी की असली जान है ये डू इट यानी DOIT प्रोसेस। सबसे पहले D यानी जो व्यवहार हम चाहते हैं उसे डिफाइन करें। फिर O यानी काम के दौरान अपने साथियों को ऑब्जर्व करें। उसके बाद I से इंटरवीन करें, मतलब उन्हें सही समय पर पॉजिटिव फीडबैक दें। और अंत में T यानी उस फीडबैक का क्या असर हुआ उसे टेस्ट करें। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक ऐसा साइकिल है जो लगातार चलता रहता है और एक शानदार सेफ्टी कल्चर बनाता है। अंत में इस बहुत ही गहरी बात पर विचार करना चाहिए, सुरक्षा सिर्फ मशीनों को ठीक करने का नाम नहीं है, ये तो इंसानी दिलों और दिमागों को जीतने का विज्ञान है। अपने वर्कप्लेस के पूरे सेफ्टी कल्चर के बारे में एक पल के लिए सोचिए। क्या वहां सिर्फ कागजों पर नियम बनाए जा रहे हैं या सच में लोगों की मानसिकता को बदलने की कोशिश हो रही है? आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज की चर्चा से सुरक्षा को एक बिल्कुल नए और मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखने की प्रेरणा मिली होगी।